नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। वोकेबलरी का ये पार्ट 2 हम देखेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो और डाला था। इस पार्ट के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम उन शब्दों को देखेंगे जो एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, बैंकिंग, रेलवे और बाकी सब गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी है। और इस वीडियो की खास बात यह है कि हम एक शब्द को देखेंगे, उस शब्द के अर्थ को जानेंगे और उससे जुड़े हुए सिनोनिम्स, एंटोनिम्स के अलावा हम ग्राफिकली उस शब्द को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना किसी देर किए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। ये कुछ मेरे बारे में। मैंने एसएससी सीजीएल 18 का एग्ज़ाम भी प्री मेंस पास कर रखा है, सीएचएसएल एमटीएस भी क्लियर्ड है एंड आई करंटली 2019 के प्री में मेरे मार्क्स 176.80 है। चलिए मैं शुरू करता हूँ इस वीडियो को। पहला वर्ड है आज का हमारा अपेरेंट। अपेरेंट शब्द का अर्थ है सपाट, प्रत्यक्ष। मतलब कि जो चीज़ एकदम क्लियर हो, जैसे कि यह है 100% क्लियर, मतलब कि जो आपकी दृष्टि में दिख रहा हो, आपको क्लियर, साफ साफ विजिबल हो, जिसके जिसके अंदर पीछे कुछ छुपा हुआ ना हो। जैसे कि इसके अगर हम सिनोनिम्स की बात करें, हम यहाँ पहले इधर सिनोनिम देखेंगे, दूसरा वाला एंटोनिम्स का है। पूरे वीडियो के अंदर ग्राफिकली इसी सिस्टम से हम हर शब्द को देखेंगे। अपेरेंट के सिनोनिम्स हो गए एविडेंट, ओबियस, डिस्टिंक्ट और परसेप्टिबल। और इसी के एंटोनिम्स हो गए मास्क, जिस मतलब मास्क में भी जिसने छुपा रखा, मास्क। ऑब्सक्योर, डाउटफुल, इनडिस्टिंक्ट। आप देख सकते हैं डिस्टिंक्ट का सीधा विलोम इनडिस्टिंक्ट है। देखिए, कोई भी शब्द होता है वो अपने आप में यूनिक होता है। हर वर्ड अपने आप में यूनिक होता है। उसके जैसा शब्द कोई दूसरा नहीं होता है। अगर होता तो उस शब्द की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो सिनोनिम्स एक्चुअली सिमिलर वर्ड्स होता है, मतलब उसके जैसा दिखता हुआ, कंप्लीट नहीं होता है उस जैसा ही, लेकिन किसी कॉन्टेक्स्ट में हम उस शब्द की जगह उस दूसरे शब्द को यूज कर सकते हैं। वो 100% उसका समान नहीं होता है, इसलिए इस बात को आप दिमाग में रखिए। चलिए नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं। दूसरा हमारा शब्द है अल्यूर। अल्यूर शब्द का अर्थ है लुभाना, किसी को आकर्षित करना, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करना। इसके सिनोनिम्स हम देखेंगे एंटी, फैसिनेट, टेम्प्ट और सिड्यूस। जैसे कि आप देखेंगे सिड्यूसिव मेडिसिन्स होती है, मतलब आपको एक तरह से अच्छा फील कराती है। तो असल में ये एकदम इसका समान वर्ड नहीं है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। टेम्पटिंग होता है, ये भी इसी जैसे होता है, आकर्षित करने लायक। फैसिनेटिंग, जो बहुत ज़्यादा फैसिनेट करे आपको, जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं ये लेडी एकदम फैसिनेटिंग है, ये अल्यूरिंग है अपनी ओर, ये मॉडल दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। दूसरा इसका विलोम देखते हैं हम। इसके विलोम शब्द हो गए या फिर इसके एंटीनम्स हो गए। इसके एंटीनम्स हो गए रिपल्स, रिपील, डेटर, डिस्टेस्ट। डिस्टेस्ट का मतलब जो एकदम घृणास्पद हो, अच्छा ना हो। डेटर का भी वही हो गया, रिपील का भी वही हो गया, वैसे सेम। रिपल्सिव का मतलब भी जो अच्छा ना लगता है, वैसे आवेगशील होना चाहिए, लेकिन एक कॉन्टेक्स्ट में हम इसको यूज करते हैं। तो ये शब्द इसके विलोम हो गए। अब हम अगला शब्द देखते हैं अपना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑकवर्ड। ऑकवर्ड, ये देखिए ये फेस कितना एकदम गंदा सा, ऑकवर्ड सा है, तो इसलिए हम, सॉरी कहाँ, ये एक मिनट, ये ऑकवर्ड सा फेस है, इसलिए हम देख सकते हैं कि इसके वर्ड क्लमजी, रफ, अनग्रेनी, पॉन्डियस। ऑकवर्ड शब्द का अर्थ होता है बेतुका, बेढंगा या हास्यास्पद या घृणा। ये मतलब थोड़ा सामान्य से जो बुरा लगे, वो होता है ऑकवर्ड। ये इसके सिनोनिम्स हो गए क्लमजी, रफ, अनगैनी, पॉन्ड्रियस। अगर हम इसके एंटीनम्स की बात करें, इसके विलोम शब्दों की बात करें, क्लीवर, एप्ट, स्किलफुल, डेक्स्ट्रस। असल में ये शब्द एकदम से जो सही हो, जो स्किलफुल हो, डेक्स्ट्रस, जैसे कि हम देखते हैं कि जो दक्ष हो एक तरह से, मतलब कि जो ऐसे ढीला ढाला, बेतुका सा, बेढंगा सा ना हो, तो ये इस शब्द के लिए यूज हुए हैं। बाकी हम देख सकते हैं डेक्स्ट्रस से काफ़ी और भी वर्ड बनते हैं, एम्बी डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस। एप्ट का मतलब होता है कि जो दक्ष हो, इसका विलोम वैसे अनएप्ट होता है, इनएप्ट होता है, INAPT। तो ये वर्ड था ऑकवर्ड। इसके अलावा हमारा अगला वर्ड है इससे अबोर्टिव। ये शब्द, इसी शब्द से शब्द अबॉर्शन बना है।
ABORT या अबॉर्शन। अबॉर्टिव शब्द का अर्थ है निष्फल, अधूरा, यानी कि जो जो बीच में ही जिसको रोक दिया गया, जिसे कंप्लीट नहीं होने दिए। तो इस शब्द के कुछ सिनोनिम्स हम देखते हैं। वेन, यूजलेस, फ्रूटलेस, अनप्रोडक्टिव, ये इस अबॉर्टिव शब्द के अर्थ हैं। अगर हम इसके विलोम शब्दों की या इसके एंटोनिम्स की बात करते हैं तो वो हो गए इफेक्चुअल, प्रोडक्टिव, सक्सेसफुल, प्रोग्रेसिव। जैसे कि यहाँ हम देखते हैं ये प्लान ए अबॉर्ट हो गया, ये प्लान ए अबॉर्ट हो गया, ये प्लान ए काम नहीं किया तो फिर प्लान बी को यहाँ पे उपयोग किया गया। खैर अगला वर्ड हम देखते हैं एबोमिनेबल। एबोमिनेबल शब्द का अर्थ है घृणित, नफरत योग्य, मतलब जो एकदम बहुत बुरा लगे, जिससे घृणा हो, या एक तरह से थोड़ा सा हम इसके अंदर एक तरह से भय जैसा फील कर सकते हैं कि ये एबोमिनेबल उस तरह का वर्ड है। ओडियस, ये इसके समानार्थी शब्द हैं। ये एक मूवी या बुक है एबोमिनेबल, द एबोमिनेबल स्नोमैन। सिनोनिम ओडियस, डिटेस्टेबल, रिपग्नेंट, एवर्जन, ये शब्द इसके सिनोनिम्स हो गए। लाइकेबल यानी पसंद जैसा, पसंद योग्य, प्लीजेंट, अफेक्शनेट एंड एन्जॉयबल, ये इसके विलोम शब्द हो गए। मतलब ये एक नेगेटिव सेंस का वर्ड है और जो इसके विलोम शब्द है वो सब एक पॉजिटिव सेंस के वर्ड है। इस तरह से हम इसको एक याद रखने की कोशिश कर सकते हैं, एबोमिनेबल को, घृणित, नफरत योग्य। चलिए अगला वर्ड देखते हैं अलय। अलय शब्द का मीनिंग होता है शांत करना, शमित करना, ठंडा करना। जैसे कि ये कोई एक दुखी आदमी है, ये कोई, और ये लड़की इसको ढाढ़स बंधा रही है, मतलब इसके दुख को शांत कर रही है, इसको इसके क्रोध को या दुख को, मतलब अगर ये दुखी है तो इसके दुख को कम करने की कोशिश कर रही है। तो इसके मीनिंग हो गया पैसिफाई, सूथ, लाइटन, अश्वेज, यानी कि कम करना, ठंडा करना, किसी को शांत करना। इसके विलोम शब्द देखते हैं, वो हो गए एग्रावेट, यानी कि बढ़ाना, किसी को क्रोधित करना, या जैसे आग को भड़काने जैसा, वो हो गया भड़काने के लिए एग्रावेट। हाइटन, बढ़ाना, एजिटेट यानी भड़काना, एजिटेशन यानी एक तरह से हम देखते हैं कि दंगा या थोड़ा क्रोध या आक्रोश, जैसे अखबार में हम नॉर्मली हम पढ़ते हैं ये शब्द एजिटेट। एक्साइट यानी उत्तेजित करना। चलिए नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं। ये हमने इसके विलोम शब्द देखे थे और ये हमने इनके सिनोनिम देखे थे। पहली लाइन सिनोनिम्स की है और दूसरी लाइन एंटोनिम्स की है। चलिए अगला वर्ड है क्राइटेरियन। मोस्टली हम जो शब्द देखते हैं वो क्राइटेरिया होता है, ना कि हम क्राइटेरियन शब्द को बहुत कम देखते हैं। क्राइटेरिया शब्द इसी से ही बना है, क्राइटेरियन से ही। क्राइटेरियन का अर्थ है मापदंड या क्षेत्र। जैसे कि कोई चीज़ है, हम पूछते हैं कि इसका क्या क्राइटेरिया है, यानी ये इसका क्या क्षेत्र है, इसकी क्या लिमिटेशंस है एक तरह से। तो इसके अगर हम सिनोनिम्स देखें तो इसके सिनोनिम्स हो गए मेजरमेंट, टेस्ट, स्टैंडर्ड, टच स्टोन, ये इसके सिनोनिम्स हो गए। और इसके अगर उल्टे यानी इसके एंटोनिम्स की बात करें तो वो हो गया फैंसी, प्रोबेबिलिटी, हैफहेजर्ड, कंजेक्चर। असल में ये इसके एकदम एग्जैक्ट अपोजिट नहीं कह सकते हम, एग्जैक्ट इनका एंटोनिम नहीं कह सकते, लेकिन क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी है, कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है, तो इसीलिए ये इसका विलोम हो गया। हैफहेजर्ड मतलब कि उल्टा पुल्टा है, कोई एक फिक्स क्राइटेरिया है नहीं। तो ये इसके एंटोनिम्स हो गए फैंसी, प्रोबेबिलिटी, हैफहेजर्ड, कंजेक्चर। चलिए नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं कोविटियस। कोविटियस का मीनिंग है लालच, महत्वाकांक्षा, लालसा। जैसे कि ये लेडी है और ये पैसों के पीछे एकदम लालची की तरह, तो इसको हम बोलेंगे कोविटियस। तो ये कोविटियस लेडी है एक तरह से। और इसके सिनोनिम्स हम देखेंगे। इसके सिनोनिम्स हो गए क्यूपिडिटी, एवेरियस से एवेरेसियस शब्द बना है जो कि लालची के लिए यूज होता है, AVARIC, ग्रीड और वोरासिटी, ये शब्द इसके सिनोनिम्स हो गए। उसके एंटोनिम्स अगर हम देखें तो लिबरलिटी, लिबरल का मतलब होता है कि जो एक ठीक ठाक आदमी है, मतलब लिबरल है, वो ज़्यादा एक कंजूस भी नहीं कह सकते और ज़्यादा महत्वाकांक्षी भी नहीं कह सकते जिसको हम, तो वो होता है लिबरल। असल में लिबरल शब्द का मेन यूज थॉट्स के सेंस में होता है। थॉट्स जिसके होते हैं, जैसे कि लिबरल है ये, मतलब ज़्यादा
वो एकदम नैरो माइंडेड नहीं है। बिनेवलेंस इसका एग्जैक्ट अपोजिट है, जिसका अर्थ होता है उदारता। इंग्लिश में हिंदी में उसको उदारता कहते हैं, उदारता। और सेल्फलेस मतलब जो खुद में नहीं है तो वो लालच तो क्या ही करेगा, तो सेल्फलेस इसका एक एंटोनिम हो गया। मैग्नेनिमस, ये बहुत अच्छा शब्द है, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी जाता है मैग्नेनिमस, तो ये इसका कोविटियस का एग्जैक्ट एंटोनिम हो गया। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड है कॉर्पुलेंट। कॉर्पुलेंट देखिए आप, जैसे कि ये एक मतलब कि जिराफ है, सॉरी ये कहाँ चला गया कॉर्पुलेंट, एक मिनट। कॉर्पुलेंट सब जैसे कि ये जिराफ है और ये बहुत भारी बड़ा हो गया, मतलब नॉर्मल जिराफ होता है वो पतला होता है, लंबा होता है इस तरह से, लेकिन ये कॉर्पुलेंट है, मतलब चर्बी युक्त है, वसीय है, वसा से युक्त है, भोंडा, मतलब अगर ऐसा मोटा सा होगा तो बुरा ही लगेगा, ओबियसली भोंडा लगेगा, विकृत लगेगा। तो ये इसके वर्ड हैं, और इसके सिनोनिम्स हम देखें, इसके मिलते जुलते शब्द वो हैं ओबेस, अगली, फेट, ऑकवर्ड। हमने ऑकवर्ड शब्द पहले पढ़ा था तो हमने देखा वो एक अलग तरह से यूज़ हो रहा था। यहाँ ऑकवर्ड कोई, यहाँ ऑकवर्ड उसकी बॉडी के सेंस में यूज हो रहा है कि अगर कोई शरीर से कोई अगर विकृत है तो उसको हम ऑकवर्ड कहेंगे। सेम हम इसके एंटोनिम्स की बात करते हैं, इसके एंटोनिम्स की हम बात करते हैं, वो है थिन, लीन, स्लिम, डेलिकेट। नॉर्मल वर्ड्स हैं ये, सिंपली ये सारे वर्ड्स ऑब्वियसली आपने देख रखे हैं, लेकिन ये कॉर्पुलस आई थिंक ये आपने नहीं पढ़ा था, तो ये सब इससे जुड़ा हुआ शब्द है, आप इसको अपने माइंड में ऐड कर लीजिए कॉर्पुलेंट को। कॉर्पुलेंट के बाद हम नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं। अगला वर्ड अपना है कॉन्वीनियंट। कॉन्वीनियंट वर्ड का मतलब है सुगम, सरल, अनुकूल, उपयुक्त। देखिए कॉन्वीनियंट वर्ड का हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो हमारी हिसाब से सही हो, हमारे सरलता में हो, हमारे यूज़ करने में हो, यूजेबल हो हमारे हिसाब से। तो इसके सिनोनिम जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि ये मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, ये कन्वीनियंट है, बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट, यानी हमारे लिए सुगम है हम। तो इसके मीनिंग हो गया हैंडी, मतलब जो एकदम से यूज़फुल हो, जैसे कि कोई बैग है जो जिस छोटा सा हमारे पास और हम उसको जिसके अंदर अपने काम की कुछ चीज़ें रखते हैं और वो एकदम हैंडी है, मतलब कैरी करने में आसान है और हम हमारे यहाँ यूज होता है, तो उसको हम कह सकते हैं हैंडी। सूटेबल, कंफर्टेबल, एडवांटेजेस, यानी जिसका हमें एडवांटेज मिले, जिसका हमें फ़ायदा मिले, तो ये सब कन्वीनियंट के सिनोनिम्स हो गए। अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करें तो वो हो गया अनसूटेबल, टेडियस, अनप्रैक्टिकल, फटीगिंग। फटीग का मतलब होता है थकान, थकावट, जो हमें थकाता है, इसका मतलब ओबियसली वो हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं है, वो हमारे लिए सुगम नहीं है। अनप्रैक्टिकल मतलब प्रैक्टिकल नहीं है, तो ओबियसली वो कन्वीनियंट नहीं होगा, वो सरल कैसे हो सकता है, वो प्रैक्टिकल ही नहीं है। टेडियस, सेम टेडियस है, वो थकाने वाला है। और अनसूटेबल मतलब हमें हमें सूट नहीं करता है, हमारे अनुकूल नहीं है, तो वो अनकन्वीनियंट होगा। तो देखिए इसका एक अनकन्वीनियंट भी हम इसका एक एंटोनिम कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड है प्रेफरेंस। रेफरेंस, सॉरी प्रेफरेंस नहीं है, रेफरेंस है, रेफरेंस। रेफरेंस का अर्थ है पोलाइट सबमिशन या रेस्पेक्ट। देखिए हमने अब तक जो वर्ड पढ़े थे, हमने उनके एंटोनिम पढ़े थे और हमने उनके सिनोनिम पढ़े थे। अब नेक्स्ट के कुछ वर्ड हैं जिनमें एंटोनिम सिनोनिम्स नहीं है, सिर्फ वर्ड का मीनिंग है, उसका हिंदी मीनिंग है, और ग्राफिकली आप उसको समझेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। प्रेफरेंस का अर्थ होता है वैसे रेफरेंस, सॉरी प्रेफरेंस क्यों बोल रहा हूँ, प्रेफरेंस का तो मतलब होता है कि जो हम कोई चीज़ कोई प्रेफरेंस भरते हैं, हम उसको अपने हिसाब से उसके जैसे कि हमें कोई चीज़ पूछी जाए कि ये लेनी है तो हम इसको प्रीफर करते हैं, तो उससे वर्ड बनता है प्रेफरेंस, पसंद के अर्थ में होता है वो। यहाँ है रेफरेंस। रेफरेंस का अर्थ होता है सम्मान, आदर, यानी रेस्पेक्ट। जैसे कि अभी कोविड-19 की सिचुएशन में डॉक्टर्स के लिए ये एक कहाँ का सीन है जहाँ सारे ये सुपर हीरोज़ झुके हुए हैं इनके सम्मान में, डॉक्टर्स के सम्मान में, इनको सुपर हीरो की तरह सम्मान दे रहे हैं, आदर दे रहे हैं। तो रेस्पेक्ट मीनिंग हो गया प्रेफरेंस का। और अगर इसका हम एंटोनिम देखें तो डिसरेस्पेक्ट हो जाएगा, किसी का अनादर करना। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एब्रोगेट। एब्रोगेट का अर्थ होता है निष्प्रभाव करना, हटाना। जैसे कि एब्रोगेट कोई, जैसे कि बेसिकली ये वर्ड एब्रोगेट लॉ, राइट और एग्रीमेंट के लिए यूज होता है। रिपील करना, डू अवे विथ अ लॉ, यहाँ राइट यहाँ एग्रीमेंट। जैसे कि ये कोई ट्रीटी थी लेकिन इसने अब इसको एब्रोगेट कर दिया, मतलब इसको निष्प्रभावी कर दिया, अब ये प्रभाव में नहीं है, इसको रद्द कर दिया।
तो ये होता है एब्रोगेट। तो नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं इंटरपिड। इंटरपिड का मीनिंग होता है निडर, साहसी। रिसोल्यूटली फियरलेस, डॉन्टलेस। जैसे कि ये एक कोई आदमी है, ये हाथ में ऐसे तलवार लिए और घोड़े पे जा रहा है, एकदम निडर है ये, तो फियरलेस है। इसका एंटोनिम हो जाएगा फियरफुल और या फिर कॉवर्ड, COVERD, कॉवर्ड। ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे इंटरपिड के। चलिए नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं कोविनेंट। कोविनेंट का मीनिंग हुआ अनुबंध करना। कोविनेंट यानी अनुबंध करना। एग्री बाय लीज, डीड और कॉन्ट्रैक्ट, ये वर्ड हो गया कोविनेंट के। कोविनेंट का मीनिंग हो गया एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट यानी अनुबंध। जैसे कि इसने ये इससे एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ये दोनों लोग साइन कर रहे हैं कि हाँ ये हम आज से इसको ट्रीटी को मानेंगे, ये ट्रीटी हम मानेंगे। असल में ये रिटर्न एग्रीमेंट होता है, उसी एग्रीमेंट को हम कोविनेंट कह सकते हैं। अनरिटर्न या ऐसे सीधा सामान्य सा जो होता है वो कोविनेंट नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं। चलिए हमारा वीडियो ख़त्म हो गया आज का। आज के इतने ही वर्ड थे। आई थिंक हमने 15 के करीब स्लाइड्स के अंदर वर्ड्स देखे हैं, और ये आई थिंक अगर हम एक वर्ड के 3-4 सिनोनिम और 3-4 एंटोनिम मानते हैं तो हमने 50 के करीब वोकैब आज इस वीडियो में कवर की है। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर दिस चैनल एंड सब्सक्राइब कीजिए, और आगे मैं ऐसे वीडियोज़ लाता रहूँगा आपके लिए। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।